सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आगरा घराना के बारे में। आगरा घराने की क्या परंपरा रही है तथा उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में हम हाजी सुजान खां का नाम सुनते हैं, जिन्हें इस घराने का प्रवर्तक माना जाता है। हाजी सुजान खां ध्रुपद गायन की नौहार वाणी के प्रणेता रहे तथा ध्रुपद गायन के युग में हाजी सुजान खां को धमार का अन्वेषक माना जाता है। हाजी सुजान खां ने कई ध्रुपदों की स्वयं रचना भी की थी तथा शहंशाह अकबर द्वारा उन्हें दीपक ज्योति की उपाधि से भी नवाजा गया था। हाजी सुजान खां के बाद इस घराने के प्रचारक के रूप में हमें नाम मिलता है घग्गे खुदा बख्श का। घग्गे खुदा बख्श जो कि ग्वालियर घराने के नथन पीर बख्श के शिष्य थे, अतः उनके आगरा घराने के गायन में हमें ग्वालियर घराने की भी कहीं न कहीं छाया देखने को मिलती है। घग्गे खुदा बख्श इस घराने में ख्याल शैली के अन्वेषक माने जाते हैं। ख्याल शैली की शुरुआत इस घराने में घग्गे खुदा बख्श द्वारा की गई थी। इस घराने का संबंध जयपुर घराने से भी माना जाता है, क्योंकि घग्गे खुदा बख्श के पुत्र गुलाम अब्बास, जिन्होंने अपनी बेटी अब्बासी बाई का विवाह जयपुर घराने में किया था, अतः आगरा तथा जयपुर घराने का संबंध भी हमें देखने को मिलता है। घग्गे खुदा बख्श के बाद नाम आता है फयाज खां साहब का, जिन्होंने इस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। फयाज खां साहब इस घराने के रत्न जवाहरात माने जाते हैं। उन्होंने इस घराने के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है तथा उन्हें आफताबे मौसीकी की उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। आगरा घराना ग्वालियर तथा आगरा दोनों के आधार रूपों को मिलाकर एक आकर्षक गायकी को प्रतिष्ठित करता है। ग्वालियर घराने की सात्विकता में आगरा घराने की रमणीक भावुकता ने प्रवेश किया, तो आगरा घराने की विशेष गायकी हमारे सामने आती है। अब हम बात करते हैं आगरा घराने की गायकी की विशेषता की। सबसे पहले, क्योंकि हमें ग्वालियर घराने का प्रभाव आगरा घराने पे देखने को मिलता है, तो ग्वालियर घराने की तरह ही खुली आवाज़ में गायन यहाँ की विशेषता रही है। अपनी आवाज़ में जो फेक है, जो आवाज़ की फेंकने की दिशा है, फेंकने का आवाज़ को फेंकने का जो तरीका है, उसमें ज़ोर तथा बल हमें आगरा घराने की गायकी में देखने को मिलता है। साथ ही आवाज़ को दबाना तथा बनावटी आवाज़ पैदा करके गाना पूर्ण रूप से दोषरूपेण माना जाता है। ध्रुपद गायन के समान ही ख्याल गायन में भी नोम तोम के आलाप इस घराने की विशेषता मानी जाती है। जिस प्रकार ध्रुपद गायन में हम नोम तोम के आलापों का गायन देखते हैं, उसी तरह ख्याल गायकी में भी आगरा घराने में नोम तोम के आलाप का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आगरा घराने की गायकी लय प्रधान गायकी है, अर्थात ताल का विशेष महत्व इस गायकी में हमें देखने को मिलता है। लयकारी मुख्य रूप से आकर्षित करती है, जिसमें दुगुन, चौगुन, 8 गुण तक की लयकारी हमें
आगरा घराने की गायकी में देखने को मिलती है। बोल तानों का प्रयोग इसमें विशेष रूप से किया जाता है गायन में मुख्य रूप से। साथ ही राग की शुद्धता का ध्यान यहाँ के कलाकार विशेष रूप से रखते हैं। राग में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए वह राग के किसी नियम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं तथा राग को शुद्ध रखना पसंद करते हैं। साथ ही शब्दों का उच्चारण भी विशेष महत्व रखता है। आगरा घराने के जो कलाकार हैं वह सृजनशीलता से भरे हुए हैं। नई नई रचनाओं में नई नई चीज़ों का हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हैं आगरा घराने की विशेषताएं। अब हम जानते हैं आगरा घराने के मुख्य कलाकारों के बारे में। जैसे कि हम आगे सुन चुके हैं, फयाज़ खां साहब जो इस घराने के मुख्य प्रचारक के रूप में 20वीं सदी में विशेष रूप से हमारे सामने आए हैं। 20वीं सदी में फयाज़ खां साहब सबसे प्रसिद्ध कलाकार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। फिर हम नाम लेते हैं कृष्ण नारायण का। कृष्ण नारायण ना सिर्फ एक अच्छे कलाकार थे बल्कि उन्होंने संगीत साहित्य में भी काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास के साहित्य को बहुत मजबूत बनाती हैं। अब अगला नाम है भास्कर बुआ बखले, जिन्हें महाराष्ट्र में भास्कर बुआ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भी इस घराने का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया। भास्कर बुआ अलादिया खां से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने आगरा तथा अलादिया खां घराने की गायकी को मिक्स करके उसका प्रचार प्रसार भी किया। फिर हम नाम सुन रहे हैं कृष्ण राव। कृष्ण राव एक बहुत अच्छे कलाकार बनकर उभरे। साथ ही पूना के भारत गायन समाज के प्रिंसिपल भी काफ़ी समय तक वे रहे। फिर बाल गंधर्व, गजानन जोशी, गुलाम रसूल, कई ऐसे नाम हमें देखने को मिलते हैं। और है विलायत हुसैन खां साहब। विलायत हुसैन खां साहब मानते थे कि संगीत जो है वो रस व भाव का प्रतीक है। उन्होंने भी बहुत संगीत में जो योगदान तथा आगरा घराने की गायकी के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन लगा दिया। विलायत हुसैन खां साहब 1934 से 1940 तक मैसूर के दरबारी गायक के रूप में नियुक्त हुए। एक नाम और यहाँ पर हम देखेंगे, जगन्नाथ बुआ, जो कि एक और आगरा घराने के बहुत ही जाने माने कलाकार बनकर उभरे हैं। उन्होंने गुणीदास के नाम से कई बंदिशों की रचना भी की थी। साथ ही कोल्हापुर तथा बम्बई में कोल्हापुर तथा बम्बई में विशेष रूप से उनका नाम हमें सुनने को मिलता है। और कोल्हापुर में उन्होंने एक संगीत स्कूल की स्थापना भी की थी। तो कई ऐसे कलाकार आगरा घराने हमें दिए हैं जिन्होंने न सिर्फ घराने का नाम रोशन किया है बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के कई स्तंभों को भी मजबूत किया है। तो ये था आगरा घराने की परंपरा तथा उसकी विशेषताएं। अगली क्लास में फिर से हम सब मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।